जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा परमात्मा भी मिलेंगे महाभय त्यागने से। गुरुवर आज की कल्याण धारा परमात्मा भी मिलेंगे महाभय त्यागने से। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आप जो अपने कर्तव्यों के साथ खड़े हैं कि सभी के लिए अच्छी सोच रख करके जो आगे चल रहे हैं, तो आपके साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो मार्ग है ये सतयुग का मार्ग है, और इस मार्ग को धारण करने से हमारे जो चलने की जो शैली तैयार होगी वो सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं, और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं, और हमारे अंदर जो महाभय है वो समाप्त हो जाता है, और हम सब परमात्मा का दर्शन करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, और ये हमारे धन होने की स्थिति बन जाती है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा जो है, परमात्मा भी मिलेंगे महा बाधा को भय त्यागने से। महाभय त्यागने से परमात्मा का भी दर्शन होगा। जी है ना जी। तो कहेंगे कि गुरुदेव परमात्मा का जो दर्शन होगा वो महाभय को जब हम त्यागेंगे तो जो परमात्मा का जो दर्शन होगा वो दर्शन जैसे हमारे और आप में अभी हो रहा है इस रूप में होगा, बिल्कुल इसी रूप में होगा। लौकिक दृष्टि से उस शक्ति को हम देख सकेंगे, उस शक्ति से के साथ रह सकेंगे, उस शक्ति के साथ वार्तालाप कर सकेंगे, है ना। ये जब हम महाभय हमारे अंदर से समाप्त हो जाएगा तो भगवान जो है हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। अपने आप वो बोले हैं कि तुमको हम बुलाने से तुम्हारे पास नहीं आएंगे, है ना। तुम जब तक बुलाते रहोगे तब तक हम नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारा बुलावा जो है वो झूठा है। तुम ताला बंद करके रखे हो पहुंचने के लिए, और कहते हो कि भगवान आइए भगवान आइए भगवान आइए, तो कैसे आ जाएंगे। तुम्हारे अंदर में जो भय, महाभय का एक बिंदु जो तुम्हारे में समाया हुआ है, वो जब तक तुम्हारे अंदर में रहेगा तब तक हमारे से सशरीर तुम्हारे से वार्तालाप नहीं होगी, है कि नहीं। भगवान हमारे को साक्षात दर्शन देंगे, साक्षात। जैसे हम और आप अभी वार्तालाप कर रहे हैं, इस तरह से इस सृष्टि के रचना करने वाले जो है हमारे सामने आकर के हम उनके साथ रह करके जीवन व्यतीत करेंगे, और लौकिक दृष्टि के साथ उनके साथ में हम रह सकते हैं।
है कि नहीं? उस स्थान तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो महाभय है उसे त्यागना पड़ेगा। तो कहेंगे गुरुदेव महाभय क्या है? महाभय का अर्थ है कि आप जो भी कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं, है कि नहीं, उस कर्म में आपको विश्वास नहीं है, वहां पे आप विश्वास के साथ खड़े नहीं हो, है कि नहीं? इसीलिए आपका जो मंजिल है वो मंजिल तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना? और हमारा मंजिल क्या है? हमारा मंजिल है कि भगवान दर्शन, है कि नहीं? और हम अभी तक सशरीर भगवान का दर्शन नहीं कर पाए हैं, भगवान के साथ नहीं रह पाए हैं, भगवान को नहीं देखे हैं, है ना? इसीलिए हम कह देते हैं कि नहीं, भगवान जो है सो बाह्य दृष्टि की चीज नहीं है, ये सिर्फ अंतर्दृष्टि से ही भगवान से हम वार्तालाप कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं, हम सब बाह्य दृष्टि लौकिक दृष्टि से भी भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं, वो दूर नहीं है, भगवान को से हम दूर हैं। और हम दूर इसलिए हैं कि हमारे अंदर में एक भय नाम की टीस बैठा हुआ है महाभय के रूप में, है कि नहीं? वो टीस क्या है? वो टीस है कि हम पहले से विश्वास कर लिए हैं कि भगवान जो है लौकिक दृष्टि से नहीं दिखते, है कि नहीं? तो भगवान लौकिक दृष्टि से दिखते हैं, लेकिन हमने उसे विश्वास कर लिया है कि नहीं दिखते हैं। कोई अभी तक देखे नहीं है भगवान को, भगवान के साथ रहे नहीं है, इसीलिए सब कोई कह दिए कि भगवान जो है अलौकिक दृष्टि से ही सिर्फ दिखते हैं, लौकिक दृष्टि में भगवान साक्षात्कार नहीं होता, है ना? इतना कह करके हम स्थिर हो गए। और जो ये स्थिरता है हमारी यहाँ पे, ये स्थिरता महाभय की है, इसी को महाभय कहा गया है कि हम स्थिर हो गए। उस चीज को हमने मान लिया कि भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते, भगवान के साथ हम नहीं रह सकते। जैसे हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, वैसे भगवान जो है हमसे वार्तालाप नहीं कर सकते। ये जो है हमारे अंदर में एक यहाँ पे विश्वास नहीं है, इसीलिए हम वहां पे महाभय को साथ में स्थिर हो गए कि भाई ऐसी स्थिति है, भगवान दर्शन देते ही नहीं, ये हमारा महाभय के कारण है। ऐसी स्थिति हमारे में आ गई, मैं रिफ्यूज कर गया कि भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान दर्शन देते हैं, भगवान आपके साथ में रहेंगे, है ना? सिर्फ अपने अंदर से महाभय को हटाना है, उसे हमें त्यागना है कि नहीं? जब उस चीज को त्याग हो जाएगी, भगवान अपने आप आपके पास आ जाएंगे और आप भगवान के साथ वार्तालाप करेंगे, है कि नहीं? तो महाभय को जब तक हम लोग नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारे चलने की जो मार्ग शैली है वो शैली सब अशांति का रूप रहेगा, अशांति का ही रूप रहेगा। क्योंकि आपके अंदर में एक टीस है, वो क्या टीस है? महाभय का टीस है। अपने जीवन में उस चीज को त्यागना पड़ेगा, है ना? हम एक संभव चीज है जो हमारे द्वारा हर चीज संभव है कि नहीं? ये हमारे अंदर में जो चीज नहीं है, ये महाभय है। और ये जब तक महाभय आपके साथ रहेगा, तब तक आपके साथ परमात्मा रहने की तो बात ही नहीं है ना? आप सिर्फ भगवान को अंतर्दृष्टि से ही देखते हैं कि बिंदु पर अटके हुए रहोगे,
है कि नहीं। तो हमें जो है उस स्थान पे अटकना नहीं है कि भगवान अंतर्दृष्टि से ही सिर्फ दिखते हैं, नहीं, भगवान अंतर्दृष्टि से ही नहीं, भगवान बाह्य दृष्टि से भी हमारे सामने बैठ करके हमारे साथ में बात करेंगे, जैसी उनके आज्ञा के अनुसार ही ये शरीर जो है सो काम करेगा। ये जो है शांति का रूप होगा। और जब इस स्थान पे आप पहुंचेंगे तब समझ लो कि आपके अंदर से महाभय जो है सो बहुत दूर भाग गया। और यही कारण है कि अब हम जो है सो भगवान के साथ में बैठ करके और भगवान के कहने के अनुसार हमारी इंद्रियां काम कर रहे हैं और आगे की ओर हम चलते जा रहे हैं। और जो हमारी स्थिति जो होगी वो सुखमय स्वर्गमय की स्थिति होगी, क्योंकि आपके सामने भगवान है। आपकी कार्यशैली भगवान के द्वारा हो रहा है, जो सुशोभित होगा ही होगा, है कि नहीं। वहां जो भी कार्य होते हैं वो सुशोभित ही होते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान पहुंच गए और वो स्थिति जो बनती है आनंद की स्थिति बनती है ना। तो कहने का अर्थ है कि हमारे कार्य करने की जो शैली है उस कार्य शैली में हमें भय को सामने लेकर के कार्य नहीं करना है। भय के साथ में रह करके हमें कोई भी कर्म नहीं करना है। भय के साथ में अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आप मंजिल पहुंचने में आपको बहुत दिक्कत होगी, आप मंजिल पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर में एक महाभय रूपी बैठा है जो आपको मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देगा, वो खींच ही लेगा आपको पीछे। तो हमारे अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बाधक चीज जो है वो महाभय है, उससे हमें विनाश कर देना चाहिए। और विनाश कैसे होगा? जब सतगुरु का दर्शन होगा और जब सतगुरु आपको मार्ग देंगे कि महाभय को समाप्त करने के लिए मानसिक चेतना में कल्याण को स्थापित करना चाहिए, तो जो आपके चलने के तरीके होंगे वो तरीका जो है भगवान के साक्षात्कार का रूप होगा, है कि नहीं। वो रूप जो है भगवान इस सृष्टि के ऊपर स्वर्ग जो स्थापना हो रही है होंगे, ये सब भगवान के रूप में होंगे, सब भगवान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बनेगी, है कि नहीं। तो कल्याण हमें मानसिक चेतना में बसा करके और महाभय को हमारे अंदर से विनाश कर देना चाहिए। और जिस समय से महाभय विनाश होंगे उसी समय से आप भगवान का लौकिक दृष्टि से दर्शन करना चालू कर देंगे और भगवान के द्वारा फिर इस सृष्टि के ऊपर कार्य होंगे जो सुशोभित होंगे, हैं सुसज्जित होंगे, आनंददायक होंगे। ये रूप स्थापित होगी आगे, है ना। कब? जब हमारे अंदर में महाभय का जो रूप एक कहीं न कहीं इस शरीर के अंदर में टीस बन करके बैठा है, जो हमें मंजिल पहुंचने से रोक रहा है, उस मंजिल पहुंचने के लिए हमें रोकता है। तो ये आपका सतगुरु का दर्शन है कि आप भी अपने मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और वो जो मंजिल पहुंचने में जो दूर हो रहा है उस महाभय को जब आप हटा देंगे तो आप मंजिल अपने आप पहुंच जाएंगे और उस मंजिल पे आप भगवान को पाएंगे, है ना। तो आज से हमें संकल्प ले लेना चाहिए कि अभी से ही हम सतगुरु के कहने के अनुसार हम अपने मानसिक चेतना में कल्याण को धारण करते हैं और हम भी जो है मंजिल को प्राप्त करेंगे और वो मंजिल हमारा होगा भगवान का दर्शन।
जय कल्याण, जय कल्याण, जय जय कल्याण। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी के अंदर में जो 31 महाभय की है वो समाप्त हो जाए और सब कोई लौकिक दृष्टि से जीवन को जीते हुए भगवान के साथ में जीने का प्रयास करें। हरे ओम विश्वातश्चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वात सपात संबाहुभियान्धामाति संपादतरैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।